जो है मेटाबॉलिज्म को बेहतर, चयापचय को बेहतर दर पर रखता है। यानी कि आप तो जब आप कुछ खाते हैं तो कम संभावना है कि आप वजन बढ़ेंगे, लेकिन जिनकी मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है उनकी उनका उनका जो है वो वजन बढ़ जाता है। और इसीलिए जो भारतीय जनसंख्या जो है वो अपने पेट से ज्यादा मोटे होते हैं, क्योंकि जेनेटिकली अगर हम देखें तो हम ज्यादा मांसपेशियों वाले लोग नहीं हैं, और हमारे जीवन शैली में भी हम पर्याप्त व्यायाम नहीं करते, या हम लोग वेट ट्रेनिंग नहीं करते, या वेट लिफ्टिंग नहीं करते कि हम अपनी मांसपेशियों को बिल्कुल जो है आकार में रखें। तो हमारे पास ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जनसंख्या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, और इसमें क्या होता है कि 3 गुना प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि एक तो जेनेटिकली हम लोग ऐसे हैं, दूसरा व्यायाम की कमी है, और तीसरा जो हमारी खान पान की आदत है। तो ये सभी चीजें जो है वो वजन बढ़ाती हैं। अब आइए टेस्टोस्टेरोन के रिश्ते को देखते हैं महिलाओं और पुरुष के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा अब प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं कि मेनोपॉज, जो महिलाएं जिनको मेनोपॉज होता है और पूर्व भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग बात केवल मेनोपॉज महिलाओं की बात कर रहे हैं, जहां पर उनकी क्षमता कम हो जाती है कि उनका वजन कम करने के लिए, और उन्होंने वजन बढ़ा लिया है। थायराइड देखिए, वो बिल्कुल ठीक है, सामान्य होता है, उनके पास एस्ट्रोजन नहीं होता है क्योंकि अब उनका मेनोपॉज हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रमाण ये उभर कर आ रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं, टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक कारक हो सकता है जो कि इन सभी चीजों का एक कारण हो सकता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले जो है, जब वो क्लिनिक आती हैं तो हम टेस्टोस्टेरोन की जांच करते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो हम लोग जो है उनको बहुत बहुत अच्छे से टेस्टोस्टेरोन उनको बोलते हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत ध्यान सावधानी जो है वो बरतनी पड़ती है कि कोई ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास तो नहीं है, या आपके टांगों में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब हम लोग ये देख रहे हैं अपने डेटा के साथ, वो ये कि इससे क्या होता है, महिलाओं के अंदर जो अ, जो एक जो जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो जाता है, और उनके मानसिकता बेहतर हो जाती है, वो जिंदा रहना चाहती हैं, जीवन जीतना चाहती हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, शर्ली कह रही हैं। और जिस प्रकार हम लोगों ने एस्ट्रोजन, जो यहाँ पर हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जैसे कि फाइटो एस्ट्रोजन, और ये एक प्राकृतिक फाइटो एस्ट्रोजन है, प्राकृतिक स्तर पर उपजते हैं। तो आप लोग जो है ये बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है ये फाइटो एस्ट्रोजन इनके अंदर, उसके अंदर मौजूद है, या तत्व जो है जो सोय आइसोफ्लेविन है। तो क्या मैं देख सकती हूँ, क्या मैं आपके उत्तर देख सकती हूँ प्रश्न उत्तर के अंदर? ये बहुत ही सरल प्रश्न है। बहुत बढ़िया। जी हाँ, विमेन्स चॉइस के अंदर, तो बहुत बढ़िया। तो विमेन्स चॉइस जो है वो, ये आइसोफ्लेविन इसके अंदर होता है, ये एक मुख्य तत्व है जो कि एस्ट्रोजन, जो शरीर के अंदर एस्ट्रोजन है उसकी उसकी जो है वो प्रतिलिपि बनाता है, कॉपी करता है। तो जब आप 18 के ऊपर हो जाती हैं तो आपको जो है वो आप ये शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पता चला है कि एस्ट्रोजन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ साथ वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे कैल्शियम को सोखने के लिए। आइए दूसरी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। क्या डॉक्टर सिंगल कह रहे हैं, क्या मैं यहाँ पर कुछ कह सकता हूँ शर्ली? ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपने जो रेखांकित की है, एस्ट्रोजन और प्लांट वनस्पति, एस्ट्रोजन वनस्पति। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो प्राकृतिक एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट की तरफ जा रही हैं। वो जो है वो कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक एस्ट्रोजन नहीं लेना चाहती। तो ये कुछ दिलचस्पी हो सकती है कि जो हमारी जनसंख्या है पूरे विश्व की, ये काफी ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। ये बहुत दिलचस्प है। चलिए कह रही हैं तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जैसे कि हम लोगों ने जीएनपी जो कहते हैं कि 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट्स, और बाकी जो है वो तो प्रोटीन जो है वो किस प्रकार से संतुलन करता है हार्मोनल का, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के संतुलन को कैसे बनाए रखता है। तो क्या हमारे को लगातार हमारे डाइट में प्रोटीन का होना जरूरी है? तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखिए, दो मुख्य भूमिका निभाता है प्रोटीन। तो ये एक तो वो है कि जहाँ आपके शरीर का निर्माण करता है, अगर आपके शरीर में अगर उसकी कमी होगी तो जो भी आपके जो
जो भी सेल के स्तर के ऊपर जो 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 कार्य संचालन चल रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर हार्मोन अगर होगा भी आपके शरीर में, अगर आपका सेल ठीक काम नहीं करेगा तो वो भी काम नहीं कर पाएगा, और वो Recording इसलिए काम नहीं stopped. कर रहा है सेल, क्योंकि आपके उसके अंदर प्रोटीन नहीं आ रही है। तो Recording in प्रोटीन progress. जो है वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोटीन है वो एक ईंट की तरह काम करता है आपके आपकी इमारत के अंदर। अगर ईंट ठीक नहीं होगी तो बिल्डिंग खरी ठीक नहीं होगी। दूसरा, बड़े स्तर के ऊपर, मैक्रो लेवल के ऊपर, प्रोटीन जो है वो हम लोगों को भरा भरा रखता है। तो जब आपके पास प्रोटीन होगा तो आपकी जो है कुछ और खाने की इच्छा कम हो जाएगी। आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपकी जो 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 इच्छा है वो और ज्यादा बढ़ेगी, कुछ और खाने की इच्छा बढ़ेगी। तो जैसा कि आपने बोला डॉक्टर साहब कि तो प्रोटीन जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि वो केवल और केवल आपकी प्रोटीन मांसपेशियों को नहीं बनाते हैं, बल्कि साथ ही साथ ये जो है वो इंसुलिन की जो आपकी सेंसिटिविटी है जो वो भी बढ़ाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इन सभी चीजों को लिख रहे होंगे। और जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ जोड़ते हैं तो ये बेहतर हो जाता है। और तो हार्मोन प्रसंस्करण के लिए, कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया है कि अमीनो एसिड जो है वो हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो पूरे इमारत की एक ईंट की तरह है। तो ये मदद करते हैं कि किस प्रकार से वो आपके संश्लेषण करते हैं आपके हार्मोन्स का। तो इसीलिए इन सभी चीजों का हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और डॉक्टर साहब की हम लोगों को मालूम है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं, और इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। लोग जो हैं वो इसको अनदेखा कर देते हैं क्योंकि इसको कम मात्रा में लेना होता है। परंतु ये बताइए कि ये कम मात्रा में तो लेते हैं, लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारी डाइट के अंदर? तो जैसा कि आपने स्लाइड के अंदर लिखा है, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं, और हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसका एक एक तो चलिए विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी की कमी भारतीय आबादी में या जो गहरी चमड़ी की आबादी होती है उसमें काफ़ी आम होती है। 95% जो विटामिन डी का जो उत्पादन होता है वो प्राकृतिक सूर्य की किरणों से होता है। तो जैसे सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो विटामिन डी में शरीर अपनी त्वचा के कोशिकाएं बदल जाती है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा धूप में नहीं जाते हैं उसकी वजह से विटामिन डी की कमी देखी जाती है। दूसरी जो गहरी रंग की चमड़ी होती है उसमें ज़्यादा विटामिन डी पैदा नहीं हो पाता है सूर्य की किरणों की वजह से। तो 90 से 95% जो भारतीय मूल के या अफ्रीकी मूल के जो व्यक्ति हैं वो विटामिन डी की कमी से प्रभावित होते हैं। कभी कभार बहुत गहरी कमी होती है। और विटामिन डी एक ज़रूरी हार्मोन है अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, कैल्शियम के लिए। विटामिन डी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, ओल्टियोमलेशिया, कैल्शियम की कमी, इस तरह की बीमारियां हो सकती है और आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए विटामिन डी और जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए ये सभी बहुत ज़रूरी होती हैं और इनको सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके कोशिकाओं के विकास के लिए उनकी कोशिकाओं के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और शरीर को बीमारियों से बचाने में खास तौर पे जो जहरीली चीज़ें होती हैं, कार्सिनोजन जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत भूमिका होती है इन विटामिन की। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया। और हम देखते हैं कि हमारी जीवन शैली बदली है, हमारे खाना पकाने का तरीका बदला है और इन इन सूक्ष्म पोषक पदार्थों की जो मात्रा है अब खाने से कम हो गई है। तो निरंतर रूप से हमें इन सूक्ष्म पोषण पदार्थों की ज़रूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और विटामिन की गोलियां हमें लेनी होती हैं जिसके अंदर सेलेनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, विटामिन ए, डी, बी कॉम्प्लेक्स, आयोडीन, ये सब हमें सूक्ष्म पदार्थ हमें मिल जाते हैं। इसलिए इसको अनदेखी करना बहुत खतरनाक हो सकता है और रोज निरंतर रूप से हमें ये दवाइयाँ लेने की ज़रूरत होती है।
जब अब अगला सवाल हमारा ये है कि अगर किसी के शरीर में हार्मोन का असंतुलन हो, तो कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, एक तो अगर आपका वजन बढ़ रहा है या आप कोशिश कर रहे हैं, आप वजन घटा नहीं पा रहे हैं, वो तो एक है। लेकिन किसी भी हार्मोन का जो असंतुलन है, उसका सबसे ज्यादा जो सबसे आम जो संकेत हमें देखने को मिलता है या लक्षण देखने को मिलता है, वो है थकान। मरीज को महसूस होने लगेगा कि वो आमतौर से ज्यादा वो थकावट महसूस कर रहे हैं। और जब ये होने लगे, जब आप ऐसा महसूस करने लगे, बाकी संकेत भी हो सकता है कि आपकी यौनिक इच्छा कम होनी हो, आपका वजन बढ़ रहा हो। लेकिन अगर आपको बहुत थकान हो रही है, आप चाह रहे हैं वजन नहीं घटा पा रहे, तो जरूर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये असंतुलन का कारण हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। और डॉक्टर, ये जो हार्मोन का असंतुलन होता है, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, उस दिन हम इसकी अनदेखी कर दें और फिर 6 महीने बाद जाके हम डॉक्टर को दिखाएं। इसका इसका रोज हमें ख्याल रखना है, अपनी जीवन शैली बदलनी है, अपनी खुराक हमें सही करनी है और कसरत हमें करनी है। और मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि सभी लोगों को ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन के बारे में मालूम होगा, जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, खुश महसूस कराते हैं। किस तरह से व्यायाम, कसरत इस तरह के हार्मोन को पैदा करती है हमारे शरीर में और हमें बेहतर महसूस कराती है, क्या भूमिका है? जी, ये महत्वपूर्ण हार्मोन है जो आपके कल्याण के लिए बहुत जरूरी है, आपको अच्छा महसूस कराने के लिए बहुत जरूरी है। इनको हम एंडोर्फिन कहते हैं। जब भी आपके शरीर में एंडोर्फिन पैदा होता है, तो आपको अच्छा महसूस होता है। तो कसरत का जो असली मकसद वजन घटाना नहीं है, शरीर में एंडोर्फिन पैदा करना है, जो आपको ताजा और आपको सक्रिय बनाते हैं, आपको बेहतर महसूस कराते हैं। इस ये मकसद बहुत जरूरी है। अनुसंधान है, शोध है, वो बताता है कि अगर आप कसरत करते हैं, तो कसरत से आपका वजन कम नहीं होगा। कसरत जरूरी है, जो आप अभी चीजें बता रही थी उनके लिए, और आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए कसरत बहुत जरूरी है। वजन घटाने में उतना उसका योगदान नहीं है। और जब मैं इन हार्मोन की बात करती हूँ, तो अ, समूह में चीजें करना, समूह में गतिविधियां करना इन हार्मोन को पैदा कर सकता है। तो एक सामाजिक वातावरण में रहना, लोगों के साथ मिलकर काम करना, क्योंकि हम लोग कई बार अपने समुदाय में, अपने समूह के बीच में इस तरह की गतिविधियां करते हैं। हम लोग न्यूट्रिशन क्लब चलाते हैं हर्बल लाइफ में, जहाँ पे हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो क्या इस तरह की चीजें, ऑक्सीटोसिन, क्या हमारा जो सामाजिक जीवन है ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने में मदद कर सकता है? क्या भूमिका है हमारे सामाजिक जीवन की ऑक्सीटोसिन की मात्रा में? बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मुझे लगता है आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही जरूरी है, वो बहुत ही अद्भुत है वो। क्योंकि हम लोग अलग अलग होते जा रहे हैं। हम लोग एक अलगाव की एक एहसास हमको होने लगा है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब संयुक्त परिवार कम हो गए हैं, पति पत्नी अकेले अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो जब आपका एक सामाजिक जीवन होता है, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ चीजें करते हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन पैदा होता है, जो ना सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराता है, बल्कि आपकी जो बेजल, आपकी जो बुनियादी मेटाबॉलिक रेट है, वो ऊपर चली जाती है। अगर आप विषाद या आप बहुत दुखी सा महसूस कर रहे हैं, तो आपकी बेजल मेटाबॉलिक रेट नीचे चली जाती है, और सामाजिक जीवन आपको उसको उठाने में मदद करता है। इसलिए इसको खुशी का हार्मोन कहा जाता है। कुछ सवाल हम चाहेंगे कि जो अपने हमारे साथ जो वेबिनार में जुड़े हैं उन लोगों से भी हम लें। तो एक सवाल जो आया है वो है कि अगर कॉर्टिसोल अगर ज्यादा है, तो किस तरह से हम लोग वजन घटा सकते हैं, या अपने कॉर्टिसोल हार्मोन को किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं? तो एक सवाल आया जी मुझे, अगर कॉर्टिसोल अगर है, कॉर्टिसोल का सवाल मैं पहले बताता हूँ। कॉर्टिसोल की मात्रा अगर ज्यादा है, तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपके पिट्यूटरी जो ग्रंथि है, और एक आपकी एड्रेनल जो ग्रंथि है, जो आपके पेट में होती है। पिट्यूटरी आपके दिमाग में होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि एसीटीएच का एक हार्मोन छोड़ती है, जिसकी वजह से एसीटीएच ज्यादा होने की वजह से कॉर्टिसोल ज्यादा हो सकता है। या एड्रिनल ग्रंथि जो है आपकी, वो हो सकता है कि कॉर्टिसोल ज्यादा पैदा कर रही है। इन सभी चीजों का चिकित्सीय इलाज जरूर है। लेकिन जो मूल कारण है,
आमतौर पे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो एसीटीएच ज्यादा मात्रा में पैदा कर रही होती है। तो हम लोग जांच करते हैं और हम उस ग्रंथि से उस मॉड्यूल को निकाल लेते हैं, यानी उसके लिए एक ऑपरेशन की जरूरत होती है। अगर एड्रेनलिन ग्लैंड की वजह से हो रहा है, दो आपकी ग्रंथियां होती हैं, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ। अगर आपकी जिस भी आपकी ग्रंथि से ज्यादा मात्रा में कोर्टिसोल पैदा हो रहा है, आपको वो ग्रंथि हटानी पड़ती है। जो ये चिकित्सा होती है, ये आमतौर पे ये जरूरी नहीं है कि काम करे। और तो आपको आपको कोर्टिसोल आपका नियंत्रण में लाने के लिए आपको ये चिकित्सीय इलाज कराने की जरूरत होती है। अब थायराइड की बात करें तो ज्यादा थायराइड का क्या मतलब है? थायराइड TSH, TS4, TS3 इस तरह के थायराइड है। TSH के ज्यादा होने का मतलब है कि आप सक्रिय ज्यादा नहीं, आप कम सक्रिय हैं। और TSH ज्यादा होने का मतलब है आप बहुत ज्यादा सक्रिय है। अगर आप बहुत ज्यादा सक्रिय है तो आपका वजन कम होगा, अगर आप कम गतिविधि कर रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। अगर आप नीमोथैरेक्सिन टैबलेट लेते हैं 50 माइक्रोग्राम या 75 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम लेते हैं तो वो काफी होगा। और जैसे जैसे थायराइड आपकी सही काम करने लगेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो जाएगा और आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा सवाल जो आया है वो ये है कि कितना समय हमें सूर्य की किरणों के बीच में रहना होगा ताकि विटामिन डी सही पैदा हो। बहुत अच्छा सवाल है। तो अभी जो हमारे सामने जो प्रमाण हैं वो बताते हैं कि अगर बिना प्रदूषण के आप सूर्य किरणों के नीचे रहते हैं 4 घंटे, हो सकता है कि आप आपका चेहरा जब अगर उसके ऊपर कुछ नहीं पहना है, पाँव के ऊपर कुछ नहीं पहना है, हाथ के ऊपर कुछ नहीं पहना है, तो 4 घंटे की सूर्य किरणें चाहिए होती हैं आपको। इसलिए मैं कह रहा था कि किसी को भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है सूर्य की किरणें। बिल्कुल ठीक है, इतना 4 घंटे की सूरज की रोशनी तो किसी को नहीं मिल पा रही है। अगला सवाल है कि क्या अच्छा वजन अगर आप बना के रखें तो क्या उससे आपकी ग्रंथियां ठीक से काम करने लगेगी? आपके 3 बड़े सुझाव क्या होंगे ऐसे लोगों के लिए जो बाहर ज्यादा खाते हैं, जो कैलोरी ज्यादा सेवन कम करते हैं और जो प्रोटीन कम मात्रा में ले पाते हैं? सबसे बड़ी मेरी सुझाव होगा कि आप अपने खुराक ठीक करें। अगर आप अपने वजन के बारे में अगर चिंतित हैं तो ये खुराक उसमें महत्वपूर्ण है। आपका जो कसरत है वो आपकी मांसपेशियों को ठीक करती है, लेकिन वजन के लिए आपके लिए आपको अपनी खुराक देखनी होगी। ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। तो इसको उल्टा करें, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लें, कार्ब कम लें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कार्ब बिल्कुल हटा दें, वो सामान्य नहीं है, लेकिन कम कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा प्रोटीन लेना आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और कुछ ही महीनों में आपका वजन धीरे धीरे घटने लगेगा, कुछ ही महीनों में आपको उसका प्रभाव दिखने लगेगा। इसके अलावा हार्मोन की कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आप जांच कराएं। सबसे ज्यादा जो आम दिक्कत होती है पेट के पास चर्बी चढ़ने की, वो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से होता है। बाकी जो हार्मोन है वो ज्यादातर आपको आपके वजन को प्रभावित नहीं करते, खासतौर पे पेट के आसपास की चर्बी नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की जब थोड़ी बहुत कमी होती है उसकी वजह से पेट के आसपास फिर आपका वजन बढ़ने लगता है। और अगर आप हार्मोन के संतुलन को आप ठीक कर लें तो फिर आपका पेट के आसपास की चर्बी कम होने लगेगी। अगला सवाल है कि अगर आप अच्छा पोषण लेते हैं, पोषण ज्यादा मात्रा में लेते हैं, और जैसा कि आपने कहा प्रोटीन हमें चाहिए है, ये बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी जो हमारे वेबिनार से जुड़े हैं कि क्या आपने अपना आज शेक लिया है? तो मुझे इशारा करके बताइए। हाँ, आप भी थम्स अप करके बता सकते हैं, क्योंकि शेक बहुत जरूरी है एक संतुलित खुराक, एक संतुलित आहार के लिए। तो सभी ने अच्छी मात्रा में प्रोटीन लिया है, शेक लिया है आज, देख के अच्छा लग रहा है। और आज के सत्र का आखिरी सवाल है डॉक्टर कि क्यों हार्मोन का जो असंतुलन है वो महिलाओं में ज्यादा होता है? क्या ये सही है? क्यों हो सकता है अगर ये सच है तो? देखिए, इसका हमने बहुत जांच की है कि क्यों थायराइड महिलाओं में ज्यादा होता है, और इसका अभी तक कोई पक्का जवाब तो नहीं मिला है। निर्धारित रूप से तो हम नहीं कह सके हैं, अभी कोई जेनेटिक तौर पे कोई कारण नहीं दिखाई दिया है।
तो अभी भी इसकी जांच चल रही है, इस पे भी अभी शोध किया जा रहा है। कारण बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ होता है ये। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि इस पे अभी भी शोध चल रहा है, इसका कोई पक्का जवाब अभी तक विज्ञान को नहीं मिला है। तो डॉक्टर साहब ने आज बताया कि किस तरह से हार्मोन का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, किस तरह से वजन घटाने के लिए खुराक बहुत जरूरी है,